आप सबका एमके जैन क्लासेस द्वारा आयोजित इस वेबिनार में स्वागत है। आज हम जो ये वेबिनार करने जा रहे हैं ये स्मार्ट पेरेंटिंग के ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, पेरेंटिंग आज बहुत एक चैलेंजिंग टास्क बन गया है और आपकी अगर पेरेंटिंग सही होती है तो ऐसी बहुत सारी रिसर्च हुई है जिसमें ये निकल के आया है कि उन बच्चों का कैरियर, उन बच्चों की लाइफ, उन बच्चों का जीवन बहुत अच्छा बना है जिन बच्चों की पेरेंटिंग राइट डायरेक्शन में हुई। और पेरेंटिंग अगर प्रॉपर नहीं थी तो उन बच्चों की लाइफ में, उन बच्चों के कैरियर में, उन बच्चों की फैमिली लाइफ में उतना अच्छा नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था, जिसके वो हकदार थे। तो भगवान ने बहुत भरोसा करके बच्चों को हमारे ऊपर छोड़ा है, हमें अपनी गोद में दिया है और हम उनको राम भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो कीप इन माइंड व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन। पेरेंटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है और एक सही पेरेंटिंग अगर आप कर लेते हैं बच्चे के साथ में तो आई थिंक फिर होल लाइफ उस बच्चे को पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ता है और उन माँ बाप को भी, उन पेरेंट्स को भी फक्र होता है अपने बच्चों के ऊपर। तो आइए कुछ ऐसे ही पेरेंटिंग के टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ। मेरा नाम एमके जैन है और मुझे 35 इयर्स का जो है वो टीचिंग का एक्सपीरियंस है और मैं पिछले 35 सालों से हर वर्ष करीबन 1000, 2000, 3000, 4000 तक भी बच्चों से मैं मिलता हूँ। और कई तरह के, क्योंकि कैरियर काउंसलिंग का वर्क भी करते हैं, तो कई तरह के पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और अपनी अपनी प्रॉब्लम्स रखते हैं। तो उसमें सबसे बड़ी समस्या पेरेंटिंग की आती है। उनके अभी इस वेबिनार के पहले कई पेरेंट्स के जो है वो मेरे पास में क्वेश्चन आए और अभी भी चैट बॉक्स चालू है, उसमें लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं पेरेंट्स के। तो मैं उन सब क्वेश्चंस का जवाब भी देने की कोशिश करूंगा इसी के अंदर। और मैं कुछ टिप्स आपको देना चाहता हूं। अगर आप इन टिप्स के ऊपर जरा सा भी विचार करेंगे, इन पे आप जरा सा भी काम करेंगे, तो बिलीव मी आपके बच्चों की लाइफ में वो सब कुछ अच्छा होगा जो आप चाहते हैं। राइट? चलिए, सबसे पहले हम कुछ चीजों को कंपेयर करते हैं और उसमें सबसे पहले है लव एंड पेरेंटिंग। देखिए, लव इज नेचुरल। एक जानवर भी अपने बच्चे से प्यार करता है, इट इज नेचुरल। लेकिन एक जानवर अपने बच्चे की पेरेंटिंग सही कर ले ये जरूरी नहीं है। क्लियर? वो एक आर्ट है, वो केवल इस पृथ्वी पर मनुष्य जाति को ही उपलब्ध हुआ है। तो कीप इन माइंड, लव इज नेचुरल। वो जानवर भी कर सकता है, एक बर्ड भी कर सकती है, एक गाय भी कर सकती है, एक बकरी भी कर सकती है, एक कुत्ता भी कर सकता है। बट कीप इन माइंड, पेरेंटिंग इज एन आर्ट। पेरेंटिंग एक आर्ट है, इसको सीखना पड़ेगा। प्यार करने के लिए सीखने की जरूरत नहीं है। एक माँ अपने बच्चों को प्यार करेगी, एक बच्चा छोटा है तो अपने माँ से प्यार करेगा, एक पिता अपने बच्चों पे प्यार करेगा। कोई अगर पराया बच्चा भी है और अगर वो कोई तुतला के बोल रहा है तो भी उसके ऊपर प्यार आएगा। लेकिन पेरेंटिंग इज एन आर्ट। पेरेंटिंग एक अलग तरह की बात है। तो ये आर्ट है, पहले आप समझ लीजिए। और हर तरह के आर्ट को सीखना पड़ता है। आप एक अच्छी सी पेंटिंग बनाना चाहते हैं, वो आर्ट है, आपको सीखना पड़ेगा। आप अपनी राइटिंग को प्रॉपर करना चाहते हैं, ये आर्ट है, आपको सीखना पड़ेगा। क्लियर? तो पेरेंटिंग इज एन आर्ट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, इस बात को आगे बढ़ाते हैं। और पेरेंटिंग इज नेचुरल। फिर अब दूसरा देखिए, लव इज नेचुरल, पेरेंटिंग इज एन आर्ट। लेकिन कॉमन पेरेंटिंग इज नेचुरल। बच्चों को अगर हम पैदा करते हैं, खाना खिलाना है, जब तक बच्चा नहीं, एक जानवर भी जब तक बड़ा बच्चा नहीं होता है तब तक अपने बच्चों को फीड करता है, खाना खिलाता है। किसी भी तरह का इस दुनिया के अंदर जानवर हो, लेकिन स्मार्ट पेरेंटिंग इज एन आर्ट। पेरेंटिंग नेचुरल है। अगर हमने बच्चे को जन्म दिया है, बच्चा हमारे घर में है, तो उसको खाना खिलाना है, उसके लिए कपड़े उपलब्ध करवाना है, उसको स्कूल भेजना है, ये पेरेंटिंग है, नेचुरल है। क्योंकि वर्षों से सब लोग करते आ रहे हैं, आप भी वही कर रहे हैं।
बट स्मार्ट पेरेंटिंग इज एन आर्ट। स्मार्ट पेरेंटिंग, इसके ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्लियर? नाउ थोड़ा सा देखते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने आता है, बच्चे हमारी बात नहीं मानते, राइट? पेरेंटिंग की जब हमारे पास मिलने के लिए आते हैं तो पहली समस्या ये लेके आते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते ना, व्हाट टू डू। अब पहले तो इसकी रूट में जाना पड़ेगा, इसकी जड़ में जाना पड़ेगा कि बच्चे हमारी बात क्यों नहीं मानते हैं। और फिर हम पुरानी कहानियां सुनाते हैं। पुरानी कहानियां क्या सुनते थे कि हमारे पापा जो हमको कहते थे वो करना पड़ता था, नहीं तो हमारी पिटाई होती थी, बहुत सारी बातें कर लेते हैं, राइट? लेकिन आज के बच्चे वो सुनना पसंद करते नहीं है। तो देखते हैं बच्चे हमारी बात क्यों नहीं मानते और बच्चे बात क्यों किसी और की मानते हैं। देखिए, वेरी फर्स्ट चीज है, इस दुनिया का नियम है, राइट? इस दुनिया का बिल्कुल एक क्लियर सा नियम है कि बात किसकी मानी जाती है, राइट? बात किसकी मानी जाती है। तो वेरी फर्स्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बात जो मानी जाती है वो मानी जाती है टैलेंटेड। कीप इन माइंड, जो बात मानी जाती है वो किसकी मानी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बात मानी किसकी जाती है। तो बात जो मानी जाती है वो टैलेंटेड आदमी की मानी जाती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप सब लोग घर में बैठे हुए हैं और मान लीजिए आपकी बाई आपसे बोलती है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, कि ये जो पर्दे लग रहे हैं, आप जो पर्दे लगवाने वाले हो, ये आपको लाल कलर के पर्दे अच्छे लगेंगे। आप कहेंगे क्या समझती है, आप चुप रहो, आप अपना काम करो। लेकिन सोचो उसी समय एक कारपेंटर आता है जो अलग अलग घरों के अंदर डिजाइनिंग करता है, कारपेंटिंग का काम करता है, वो भी पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो ये बोलता है कि साहब मैं अलग अलग घरों में फर्नीचर बनाता हूँ, इसके फर्नीचर के साथ में ये मैचिंग अगर होगा पिंक कलर तो अच्छा लगेगा कर्टन। आप तुरंत, उस बाई भी अनपढ़ थी लेकिन आप तुरंत, कारपेंटर भी अनपढ़ है लेकिन उसकी बात आप मान लेते हैं क्योंकि आपको विश्वास है उसके अंदर टैलेंट है। क्लियर? नंबर वन, तो बात किसकी सुनी जाती है? टैलेंट की। आज इसके रूट में जाना जरूरी है। आप सब पेरेंट विचार करें, क्या हम उतने टैलेंटेड हैं? पुराने जमाने के अंदर, कीप इन माइंड, होता क्या था एक्चुअली? होता यह था कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता था, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता था, नाई का बेटा नाई बनता था, टीचर का बेटा टीचर बनता था। तो उसको मालूम था कि मुझे सब कुछ मेरे पिताजी से सीखना है, इसलिए पिताजी को टैलेंटेड मानता था। अब आज की दुनिया में चेंज हो गया है। आज की दुनिया में डॉक्टर का बेटा ब्यूटी पार्लर खोलना चाहता है और जो नाई का बेटा है सलून चलाने वाले का, वो जिम खोलना चाहता है। क्लियर? और जो टीचर का बेटा है तो वो फिल्मों में काम करना चाहता है, वो रेस्टोरेंट खोलना चाहता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो अपने पिता की बात नहीं मानता है। नंबर टू, टारगेट एंड टेक्नोलॉजी। देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, टारगेट क्या था? मैंने जो अभी आपको एग्जांपल दिया कि टारगेट ये था कि जो जिस प्रोफेशन में पिता है उसी प्रोफेशन में बेटा भी होता था, तो बेटे को अपनी बात, बेटे को पिताजी की बात माननी पड़ती थी। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी उस समय इतनी नहीं थी। अब आज आपके हाथ में मोबाइल है, बंद भी हो गया तो आप बच्चे को देते, बेटा क्या हो गया मोबाइल में देखना। बच्चा उसी दिन करता है कि पापा में टैलेंट नहीं है, राइट? क्लियर? पापा मुझे उतना अच्छा गाइड नहीं कर पाएंगे। और समय के साथ साथ ट्रेंड भी चेंज होते हैं। देखिए, पहले कोई ट्रेंड चेंज होने में 10 साल 20 साल लग जाते थे, राइट? बराबर। पहले लोग, सती प्रथा थी, घूंघट प्रथा थी, इनको जाने में वर्षों लग गए। 10 साल 20 साल, 10 साल 20 साल, 5 साल में फैशन चेंज होती थी। अब हर दिन, हर सेकंड, हर दिन सब कुछ चेंज होता है, राइट? एंड नेक्स्ट वन, पहले एक एक परिवार में 10-10 12-12 बच्चा हुए करते थे, संयुक्त परिवार था, टॉलरेंस बहुत होता था। आजकल ना मम्मी पापा के अंदर टॉलरेंस है और ना बच्चे के अंदर टॉलरेंस है। तो बच्चे आपकी बात क्यों नहीं मानते हैं, इसकी जड़ में जाना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा कि वो आपकी बात कैसे माने। तो इसमें बड़ा क्लियर सा है, पेरेंट्स में टैलेंट की कमी हो सकती है। टारगेट मतलब आप कुछ है और वो कुछ करना चाहता है। आप टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, राइट? जो वक्त बदल रहा है उसके साथ साथ आप ट्रेंड के साथ आप नहीं बदल रहे हैं। टॉलरेंस पावर कम होती जा रही है। तो ये वो सब चीजें हैं जिन पे अपने को
पेरेंट्स को सोचने की बहुत जरूरत है और बैलेंस करने की बहुत जरूरी है। सब कुछ 360 डिग्री पर चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बैलेंस करने की जरूरत है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब सबसे पहले करना क्या है, हम उसी बात पे आएंगे। करना हमको ये है कि जब भी बच्चा कोई चीज करता है तो रिएक्ट मत करिए, क्योंकि रिएक्ट करना तो नेचुरल है, आप उसको रिस्पॉन्ड करिए। हम गलती क्या करते हैं पेरेंट्स, हम रिएक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा बाहर से आया, गिर गया, आपने रिएक्ट क्या किया, एक चांटा और मार दिया उसके, या रिएक्ट क्या किया, कहां गिरा था, कैसे हुआ था, ये पूछने की बजाय आपने उसकी मम्मी को डांटना चालू कर दिया कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि देखिए ध्यान रखिए, लेकिन तुमने ध्यान नहीं रखा, देखो ये क्या कर रहा है, ये करके आए, तुम्हारे कारण ये सब हो रहा है। बच्चा क्या सोचता है, मेरे कारण पूरे घर में डिस्टरबेंस होता है। आपको रिस्पॉन्ड करिए। रिस्पॉन्ड करना एक आर्ट है। कैसे गिरा बेटा, क्या हो गया, आजा चलो, ओके हो गया, कोई बात नहीं। रेस्पॉन्ड करना बहुत जरूरी है। बच्चा फेल होके आ गया, उसके चांटे लगाना चालू कर दिया, आपने कारण जानने की कोशिश नहीं की। अगर आप कारण जानने की कोशिश करेंगे तो वो रिस्पॉन्ड करेंगे आप। तो कीप इन माइंड, मेरा सजेशन है, राइट पेरेंटिंग के अंदर जो पॉइंट है वो ये है कि आपको रिएक्ट करने से ज्यादा रिस्पॉन्ड करना चाहिए। राइट, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कर दिया, इन सब बातों की बजाय आप रिस्पॉन्ड करिए, उसके साथ फेमिलियर होइए कि अच्छा देखते हैं, लेट्स सी करते हैं, चलो बात करते हैं, क्या हुआ कैसे, है ना। कीप इन माइंड, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट, पूरा जमाना आज बच्चों के ऊपर पड़ा हुआ है, एक प्रेशर डाल रहा है, प्रूव करो अपने आप को, प्रूव करो। 8th में आया, 9th में आया, देखो शर्मा जी का बच्चा तो एनटीएससी में निकला, देखो वो केवीपीवाई में निकला, देखो जैन साहब का बच्चा आईआईटी में निकला, देखो जैन साहब का बच्चा, शर्मा साहब का बच्चा मेडिकल में निकला। नॉट लाइक दिस। बच्चे को आप मोटिवेट करिए कि वो इंप्रूव करे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपके कॉन्सेप्ट में इंप्रूवमेंट वाली घटना हो गई तो बच्चा ग्रो करेगा। कीप इन माइंड, आप प्रूव करने के पीछे अगर भगेंगे तो जीवन में कभी भी अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पाएगा। तो राइट पेरेंटिंग कहती है बच्चा कल जहां था उससे आगे बढ़ाने के लिए उसको मोटिवेट करिए, दैट इज इंप्रूवमेंट। क्लियर, उसमें क्या इंप्रूवमेंट आता, मत भागिए 90% के पीछे। कल 50 पे था लेकिन इस क्लास में 55 पर है, राइट। बस ये इंप्रूवमेंट है, और इंप्रूवमेंट ओवरनाइट नहीं होते हैं, मिरेकल्स ओवरनाइट नहीं होते हैं, इट विल टेक टाइम। तो ये पेरेंट, राइट पेरेंटिंग का है कि हमेशा बच्चे को इंप्रूवमेंट की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। अब कुछ पेरेंट्स ने मेरे से अभी चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछे और कई पहले भी आए, लेकिन अगर मैं उनको कंक्लूड करूं तो एक ही बात निकलती है, बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, उनको सारी सुविधाएं देते हैं, उनका जीवन बेहतरीन हो, परंतु उनका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता है, सब अन्य बातों में लगता है, हम जो कहते हैं उसमें भी ध्यान नहीं लगता है, अलग अलग बातों में ध्यान रखता है, हम चिंतित है उसके आगे का जीवन क्या होगा। कॉमन 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 एवरीवेयर, दिस इज द कॉमन कंप्लेन। नाउ देखिए, इन सब के लिए राइट पेरेंटिंग के जो मैं टिप्स आपको दे रहा हूं उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पेन इज नेचुरल, पेन तो नेचुरल है, क्लियर, लगेगी तो दर्द होगा, आपको होगा, जानवर को होगा, सबको होगा, लेकिन प्लेजर एक आर्ट है, प्लेजर एक आर्ट है। सो कीप इन माइंड, स्मार्ट पेरेंटिंग का जो नेक्स्ट है पॉइंट वो ये है कि बच्चे को बहुत ज्यादा पेन में मत रखिए, न आप ज्यादा पैनिक होइए, बल्कि माहौल को घर का हल्का रखिए। एंड कीप इन माइंड, दुखी होके भी क्या होने वाला है, प्लीजर, घर के माहौल को अच्छा रखिए, राइट। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे अच्छी परिस्थिति हो, चाहे बुरी परिस्थिति हो, सीखिए लाइफ में प्लेजर बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेन से बहुत ज्यादा बड़े बड़े आईआईटीएन, बड़े बड़े एक्टर सुसाइड कर लेते हैं इस पेन के कारण, क्योंकि उनकी लाइफ में किसी ने प्लेजर डालने की कोशिश नहीं की। आपको आज तय करना पड़ेगा बच्चे की लाइफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है या बस वो हर जगह अपने को प्रूव करे। मैं आपसे कहता हूं, आपको अगर बार बार कोई प्रूव करने के लिए कहे तो कैसा लगेगा। आपकी वाइफ आपको प्रूव करने के लिए कह दे, वाइफ अपने हस्बैंड को और हस्बैंड अपनी वाइफ को प्रूव करने के लिए कह दे कि आप ऐसा खाना बनाइए, आपने ऐसा बनाया, कहते हैं कितना पेन होता है। नहीं,
प्लेजर, प्लेजर इसको लर्निंग है, ये आर्ट है, इसको सीखने की कोशिश करिए बच्चों के साथ। तो प्लेजर को स्प्रेड करना चाहिए। नाउ पनिशमेंट, हर चीज में इसका खाना बंद कर दो, इसको साइकिल नहीं मिलेगी, इसको स्कूटर नहीं मिलेगा, पेट्रोल पे नहीं मिलेगा, इस बार पॉकेट मनी नहीं, पनिशमेंट पनिशमेंट पनिशमेंट। कभी आप फॉरगिवनेस की तरफ जाओ, बिगड़ने के चांसेस तो दोनों में, बट इट्स माय ओन एक्सपीरियंस, फॉरगिवनेस से भी बिगड़ते हैं कि अरे पापा ने, लेकिन बैलेंस वे में, कि एक पेरेंट को हमेशा सीसीटीवी कैमरे की तरह अपनी होना चाहिए, अपनी आईज को रखना चाहिए, सीसीटीवी के सब कुछ देखना चाहिए, लेकिन कीप इन माइंड हर बात में पनिशमेंट नहीं, फॉरगिवनेस, ये आर्ट है, सीखिए। अच्छी पेरेंटिंग के लिए माफी देना और माफ करना बहुत जरूरी है, चाहे गलती छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसी से बच्चा आपकी रेस्पेक्ट भी करेगा, इन सब पॉइंट से वो रेस्पेक्ट करेगा। और मैंने आपसे पहले बताया कि जब वो आपकी रेस्पेक्ट करेगा तो आपको टैलेंटेड मानेगा, जब आपको टैलेंटेड मानेगा तो आप उसके टारगेट में आ जाएंगे, वो आपके टारगेट में आ जाएगा, और जब वो आपके टारगेट में आ जाएगा फिर वो आपकी बात मानेगा। क्लियर? नाउ अब बड़ी छोटी सी बात है, ये भी कुछ प्रश्न आए, बच्चे को लगातार सफलता मिले तो क्या करना चाहिए, बच्चा छोटी छोटी बात में डिप्रेशन में चले जाएंगे, हमारे बीच वाद विवाद हो जाता है घर का, ये कॉमन है, कॉमन है। हु इज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड दिस ऑल? कभी सोच के देखें और आप फील करेंगे कि आप ही तो वो हैं जो इन सब चीजों के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जब उसको लोभ नहीं देना चाहिए था तब आपने लोभ दिया, ओके। जब उसको उतना ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए था तब आपने ऊपर चढ़ाया। जब उसको बचपन में आपको शांति चाहिए थी, आप काम कर रहे थे, तो आपने चॉकलेट देके उसका मुंह बंद करा दिया। अब जब वो चॉकलेट की जगह साइकिल मांगता है, चॉकलेट की जगह बाइक मांगता है, तो आप फिर गुस्सा होते हैं। तो वी आर रिस्पॉन्सिबल। मैं उन पेरेंट्स से कहूंगा जिनके बच्चे 5th-6th क्लास में आ गए हैं, जहां से वो सीख रहे हैं, प्लीज इन सब बातों पे अभी से काम करें। इवन मैं कह रहा हूँ 12th तक के जो बच्चे, जो 12th क्लास तक के, अभी भी अगर आप इन सब बातों पे, और बड़े भी बच्चे उन पे अगर आप काम करेंगे तो शायद आपको रिजल्ट मिलेंगे। वाई इज नेचुरल, क्यों हुआ, हाउ कैसे हुआ, दोनों में बहुत फर्क है। कांच का ग्लास बच्चे के हाथ से टूट गया, बच्चे ने मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट कर दिया, वाई, क्यों, हाउ कैसे हो गया, कोई बात नहीं, देखते हैं, लेट्स सी हाउ। जीवन के अंदर अच्छी पेरेंटिंग के लिए वाई को छोड़ना पड़ेगा, हाउ को पकड़ना पड़ेगा, राइट, कीप इन माइंड, ये जरूरी है। वन इज कंपेरिजन, ये पेरेंटिंग का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। हम अपने बच्चों के दूसरे से कंपेयर करते हैं, ये कंपैरिजन किसी को पसंद नहीं है। अगर बच्चे ने कभी कह दिया कि पापा आपके और पास वाले जो अतुल के पापा है उसमें मैं कंपेयर करता हूं, तो आप में तो एक भी कोई गुण नहीं है, बोलो आपको कैसा लगेगा? जब आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप अपने बच्चे को अतुल के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं? कंपैरिजन नेचुरल है, लेकिन छोड़िए, राइट पेरेंटिंग के लिए मोटिवेशन जरूरी है। और मान के चलिए आप जितना अच्छा बच्चे को मोटिवेट करेंगे, कीप इन माइंड, वो उतना आगे बढ़ेगा। मोटिवेट करना सीखिए। मैं हमेशा बोलता हूं, कमियां अकेले में और तारीफ मेले में। इस वाक्य को आज आप समझ लीजिए, बस मोटिवेशन के लिए, और कुछ नहीं करना है। बच्चे की छोटी से छोटी जो खुशी है उसको सेलिब्रेट करिए। उसकी इतनी सी भी, अगर छोटी सी भी, जो दुनिया के सामने उसका वो, उसने अपने आप को जो इम्प्रूव किया है वो नेग्लिजिबल, वो उसकी एक प्रेजेंटेशन है, लेकिन आपके लिए वो बहुत सुपीरियर होनी चाहिए, राइट। मोटिवेशन, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्वांटिटी नेचुरली है, क्वांटिटी वर्क की तरफ बच्चों को मत ले जाइए, क्वालिटी वर्क की तरफ ले जाइए। तूने दिन भर में कितने घंटे बैठा और रिजल्ट फेल हो गया, बल्कि 1 घंटा बैठा और रिजल्ट पास आया। तो बच्चों को सिखाने की कोशिश करिए, आप खुद भी और बच्चे भी क्वालिटी की तरफ आने की कोशिश करिए। बिकॉज जीवन में क्वालिटी काम अगर बच्चे सीख गए तो आपको बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। अर्न एंड लर्न, चॉइस आपकी है। या तो बच्चों को अर्निंग सिखाइए या बच्चों को लर्निंग सिखाइए, चॉइस इज योर्स। देखिए, अर्निंग तो एक अनपढ़ आदमी भी मोटे मोटे तौर पर बुरे काम से भी कर सकता है, लेकिन लर्निंग तो वही करेगा जो ज्ञानी है, जिसको नॉलेज है, जिसकी राइट पेरेंटिंग हुई है। मैं सभी पेरेंट्स से कहूंगा, बच्चों को लर्निंग की तरफ ले जाने की कोशिश करके, क्योंकि ये राइट पेरेंटिंग का मेन पॉइंट है, राइट। गो थ्रू नेचुरल है सब लोग, बट ग्रो थ्रू
ये आर्ट है, सीखने की कोशिश करिए। ग्रो थ्रू, किसी चीज के साथ चलते जाना ये तो नेचुरल है। बारिश का पानी अगर आएगा तो रोड के ऊपर बहेगा, लेकिन लोगों ने दिमाग लगाया, उस पानी को एक डैम बना के उसको स्टोरेज किया, वाटर हार्वेस्टिंग किया, ग्रो किया जा सकता है। तो ग्रो करना सीखना पड़ेगा, बच्चों को ग्रो करना सिखाइए, अच्छे से बुरे से उसमें कैसे वो अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। दिस इज एन आर्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टिप्स है जिसपे आपको वर्क करना चाहिए। अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को, अगर मैं आपके सामने, अगर मैं इन सब को कंक्लूड करूं, तो देखिए मैं आपसे कह सकता हूं कि बच्चों के लिए लव इज नेचुरल, उसको आपको सीखने की जरूरत नहीं है, बट पेरेंटिंग इज एन आर्ट। सीखिए। पेरेंटिंग भी जानवर भी कर सकता है, बट स्मार्ट पेरेंटिंग इज एन आर्ट। रिएक्ट मत करिए, बच्चों को रिस्पॉन्स दीजिए। बच्चों को प्रूव मत करिए, प्रूव करने के लिए बार बार मोटिवेट मत करिए, बच्चों को इंप्रूवमेंट के लिए तरफ ले जाने की कोशिश करिए। बच्चे को पेन मत दीजिए, पेन में मत रखिए, प्लेजर की तरफ ले जाइए। चाहे सुख में दुख में उसके पास प्लेजर होना चाहिए। पनिशमेंट बड़ा कॉमन है, पर इससे कुछ हासिल नहीं होता है। फॉरगिवनेस, माफ करना सीखिए। वाई बहुत ऑब्वियस है, बोल देते हैं वाई, व्हाट इज वाई, हाउ दिस पॉसिबल, लेकिन हाउ जो है, वाई एंड हाउ में बहुत फर्क है। बोल के देखिए, आप बोल के देखिए। बच्चा आता है गिर के और आप कहते हैं वाई, क्यों, और आप कहते हैं अच्छा कैसे हो गया। सिंपैथी, प्लेजर बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन, ये सबसे बड़ा पेरेंटिंग का पॉइंट है। मत करिए कंपैरिजन अपने बच्चों का, आप उनको मोटिवेट करिए, राइट। और नेक्स्ट है आपका क्वांटिटी और क्वालिटी। तो क्वालिटी की तरफ जाइए, क्योंकि क्वांटिटी से किसी को कोई हासिल हुआ नहीं है, राइट। एंड फाइनली अर्न और लर्न की बात करेंगे, तो डेफिनेटली लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लर्निंग की तरफ बच्चों को ले जाना चाहिए। देखिए, ये पेरेंटिंग के मैंने आज आपको टिप्स दिए हैं, और इन टिप्स देने के पीछे मेरा यही, इस पेरेंटिंग के अंदर मेरा यही आप सबको एक सजेशन था कि बच्चों की लाइफ में अगर आप प्लस करना चाहते हैं, बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो पेरेंटिंग के इन टिप्स, इन सूत्रों को अपने जीवन में उतार लीजिए। आई थिंक आपको पीछे मुड़ के कभी भी नहीं देखना पड़ेगा। आपका बच्चा ग्रो करेगा, एंड वंस ए डे कम, जो आप चाहते हैं वैसा बच्चे का जीवन आपका बनेगा। मैं जो आज जो ये सेमिनार किया है, इसमें जो आपने पार्टिसिपेट किया है, उसके लिए आप सबको मैं थैंक्स देता हूँ। पर ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जिन टिप्स के ऊपर अगर आप काम करेंगे, इन टिप्स के ऊपर आप काम करेंगे, तो आपको बेनिफिट होगा, और बच्चे को जीवन में वो सब कुछ होगा जहां आप उस बच्चे को ले जाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, और इन टिप्स को ध्यान रखने की कोशिश करिए। ऑल राइट।